नमस्कार। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सहयोग से हर बार हम उन्हीं के मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। हर बार एक नया विषय, कोई नई बीमारी, कोई नई तकनीक, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से, हमारे अपलिफ्टमेंट से हो, हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, आपका स्वागत है। आप प्लास्टिक सर्जरी के विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और प्लास्टिक सर्जरी पर आज हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़े समय पहले तक तो प्लास्टिक सर्जरी बड़ी उस तरह ली जाती थी, बहुत जैसे कोई नई सी चीज़ है और बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए है। अब धीरे धीरे कॉमन होती जा रही है, आम आदमी के करीब आती जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कि प्लास्टिक सर्जरी में पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ वो होती है कि जो जन्म से विकृतियाँ होती हैं, नाक खराब होती है, होंठ कटे हुए होते हैं, आँख में कुछ प्रॉब्लम होती है। शायद शुरुआत यहीं से होती है कि ये जन्मजात जो आपको ईश्वर ने कोई ऐसी विकृति दे दी है जिसकी वजह से आपका चेहरा बिगड़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी ख़राब हो रही है। बच्चा बड़ा होगा तो बुरा लगेगा उसको, उसमें आत्महीनता आ जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस का संचार नहीं होगा। जीवन में जो जीवन का संघर्ष है उसको करते समय कहीं ना कहीं उसमें हीनता बोध रहेगा। उससे उबारने का काम भी आप करते हो जब उस विकृति को ठीक करते हो। तो क्या करते हैं आप, कौन कौन सी विकृतियां ठीक होती हैं? आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। प्लास्टिक सर्जरी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है, और प्लास्टिक सर्जरी पिछले 20 सालों में जितना डेवलप हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में, उसमें जन्म से लेकर और कई चीज़ों में बदलाव लाने में प्लास्टिक सर्जरी का अहम योगदान है। जन्म से, जैसे आपने बोला, विकृतियाँ आती है, चाहे वो कटा होंठ हो या तालू में अगर कटा हुआ तालू आता है, या नाक में कोई विकृति आती है, या हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई आती है, या हाथों की उंगलियों में विकास नहीं होता है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चा कोई जन्म लेता है अगर कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू से, तो ये जो विकृति है इसको आराम से सही कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, और वो सामान्य जीवन जी सकता है। तो इसमें हीन भावना आने नहीं देना बच्चों में, और इसका सही समय पर ऑपरेशन जरूरी है। अगर कटा हुआ होंठ है तो उसका 3 से 6 महीने के बीच में ऑपरेशन जरूरी है। अगर कटा हुआ तालू है तो उसका 9 महीने से साल भर के बीच में ऑपरेशन जरूरी है। अगर उंगलियां जुड़ी हुई आती है तो उनका जो ऑपरेशन है वो 4 महीने से लेकर और साल भर के बीच में आपको उनका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो अगर आप सही समय पर ऑपरेशन करवा लेते हो प्लास्टिक सर्जन से, तो वो सारी चीजें बिल्कुल हूबहू नॉर्मल जैसी उनको बनाया जा सकता है। तो इसमें हीन भावना नहीं लाएं और बच्चों को सही समय पर प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं, तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वो नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात जन्मजात विकृति की जो प्रकृति ने दे दिया। जीवन जीते समय बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। पहले तो आज की तरह गैस नहीं थी, स्टोव होता था, मिट्टी के तेल से पंप भर से भभक जाता था अचानक, और कई बार गर्म पानी हाथ पे गिर जाता, हाथ जल जाता। कई बार चेहरे पे कोई चीज़ उछल करके आ जाती और चेहरा जल जाता। तो ऐसी उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी की बात याद तभी की जाती थी कि कहीं जलन है, कहीं जल गया है, कहीं सूज गया है, कहीं परमानेंट कोई स्पॉट हो गया है। उस जगह कैसे दुरुस्त करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? क्या एक जगह ही त्वचा हटा के दूसरी जगह लगाते हैं, या वहीं डेवलप की जाती त्वचा? क्या 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 होता है ऐसे एक्सीडेंट जो घर में हो जाते हैं? आपने ये एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में मेरे से सवाल पूछा, जलना। बेसिकली जलने के कई तरीके हो सकते हैं। वो करंट से भी जल सकता है। किचन में जो महिलाएं होती है या छोटे बच्चे होते हैं, गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म तेल से भी जल सकते हैं। फैक्ट्री में आग से भी जल सकते हैं, या कोई भी आग से भी जल सकता है। केमिकल बर्न भी हो सकते हैं। तो जलने के बाद जो विशेष सावधानियां बरतनी होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो, अगर इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो उस पर पानी नहीं डालें। सबसे पहले जो लाइट का आपका सोर्स है उसको बंद करें, स्विच को बंद करें, उसके बाद ही उसको टच करें और उसको हटाएं। उस पर पानी नहीं डालना है।
बाकी इलेक्ट्रिक बर्न के अलावा जितने भी जली हुई चीजें हैं उन पर तुरंत नॉर्मल नल का पानी डालना है। जैसे गर्म पानी से जल जाए, गर्म दूध से जल जाए, गर्म तेल से जल जाए या आग से जलने के बाद हमेशा घर में नल का पानी जो होता है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट उस पर कंटिन्यूअस डालते रहना चाहिए। दो तीन जो भ्रांतियां हैं जो लोग जनरली यूज करते हैं, कई लोग पेस्ट लगा देते हैं, वो पेस्ट कभी भी जली हुई जगह पर नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी बर्फ नहीं लगानी चाहिए। बर्फ लगाने से जो जला हुआ पार्ट है वो ज्यादा डैमेज होता है। तो आइस का कभी यूज नहीं करें और कोई भी पेस्ट नहीं लगाए। दांतों का पेस्ट ही लगा देते हैं लोग। हाँ, वो कभी नहीं लगाना चाहिए। ठंडक आती है, ठंडक मिलती है वो उसमें। ठंडक आती है लेकिन वो नुकसान करता है जी। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं, जलने के बाद जो जख्म होता है या कोई भी जख्म होता है अपने बॉडी में, कोई चोट से जख्म हो या जलने के बाद जख्म हो, कभी भी उसको खुला नहीं छोड़े। गांव में और शहरों में अभी तक ये भ्रांति है कि कोई भी जख्म खुला छोड़ दो जल्दी ठीक होगा। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है, इसमें नहीं आए। और आप जो भी नियरेस्ट आपके अभी प्लास्टिक सर्जन बहुत अवेलेबल हैं, तो प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। प्लास्टिक सर्जन से बेहतर कोई भी वुंड मैनेजमेंट नहीं करता है। और उसमें जलने के टाइम उसके बाद उस जगह की ड्रेसिंग जरूर करवाएं, कभी भी उस एरिया को खुला नहीं छोड़े। अगर ड्रेसिंग करवाओगे तो वो जो जख्म है वो जल्दी ठीक होता है, जो वो बर्न का जख्म हो या फिर कोई चोट का जख्म हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या है, बाद में कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या, एक तो निशान कम पड़ता है। अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग करवाओगे, प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन से सलाह लोगे, तो एक तो निशान कम पड़ेगा। दूसरा, आपकी उंगलियां आपस में नहीं जुड़ेगी, हाथ मुड़ेगा नहीं। जनरली क्या होता है, हाथ जल गया तो उंगलियां मुड़ जाती है। अगर आप प्रॉपर सलाह लोगे प्लास्टिक सर्जन से तो उंगलियां नहीं जुड़ेगी। तो ऐसी चीजें हैं जो कि जलने के बाद अगर आप प्लास्टिक सर्जन से सलाह लोगे तो वो प्रॉपर ड्रेसिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बताएगा, जिससे आपको भविष्य में उसके कोई खतरे हो और कॉम्प्लिकेशन हो, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। डॉक्टर साहब, ये